अस्सलामुअलैकुम याली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग कुंभ में अकेला क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ, एक लंबी कहानी है। फ़िलहाल आपको सरप्राइज़ देता हूँ सुबह सुबह। और आप ये देखें कि ये मेरा होटल है, नहायत ही मज़े का है। ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो पुरानी इमारतें भूत बंगले टाइप की, लेकिन मुझे मिल गया था, बड़ा नायाब है। आइए आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ सुबह सुबह कि हुआ क्या और क्या हम दोनों के साथ हुआ और लोगों ने क्या किया। लोग तो लोग होते हैं, क्या बताऊँ आपको। आइए आइए आइए, अपना ही घर ही समझिए। ये साउंड था जो साउंड इफेक्ट कहलाता है जी। ये पूरा होटल है और ये है हमारा कमरा। आइए आइए आइए। और ये है आपके लिए सरप्राइज, यानी कि ये है भाई साहब हजरत अली। ये भाई साहब रात ही को आए हैं क्या कारनामा करके आए हैं ये तो देखिए आप। और ये कारनामा किसकी वजह से हुआ, ये कारनामा बहुत मजे की चीज हुई। आप मेरे साथ रहें, ये सरप्राइज था हजरत का। क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो क्या? ये क्यों है यहाँ पे, हम दोनों के साथ क्या हुआ, एक दुखी कहानी अभी सुकून से आपको बताते हैं। ये सरप्राइज था कि हमारे 15 दिन कितने अच्छे गुजरे, ऐसे जैसे बादलों में हम दोनों अलग अलग थे। क्यों थे अलग, ये सब अजत वहाँ की दुखी कहानी सुनाएगा और यहाँ की मैं सुनाऊंगा। हमारे साथ लगे रहें, बातें करते रहें, देखते रहें कि जिंदगी में वीडियो बना रहे हो तुम यार। चुप हो जाओ, सोने दो ना। जर्नी में क्या क्या होता है और क्या क्या होता है और कैसी हिम्मत करके हम लोग दोबारा खड़े होते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला दिन है कुंभ का और अजहर का भी पहला दिन है, यानी कि हमारी जर्नी में क्या क्या ट्रेजेडी हुई वो सब दिखाएंगे आपको। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद और आपको बताते हैं लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया और फिर हमने दोबारा क्या किया। यार सुबह सुबह न उठा के बिठा दिया आसिफ भाई तुमने यार, सोने भी नहीं देते। इतने दिन बाद तो सही सोया था। हाँ जी अजहर साहब जो है ना, क्यों नहीं सोए। कुछ चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। सुबह सुबह मैं बहुत एक्टिव हो जाता हूँ चाय के बाद, और कुछ चीज़ें आई हैं जो मुझे आपसे भी पूछनी है, अजहर से भी पूछनी है जी। बात ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा कोई चीज़ लेता है तो लोग आके उसकी पूरी डिटेल क्यों पाकिस्तान में पूछते हैं, क्या होता है वो बात आप मुझे समझाएं। क्यों घुस जाते हैं, क्यों मशवरे देते हैं, क्यों इतना हाई लेवल पे ले जाते हैं कि यहाँ तक ये भी बताओ कि उनको कि प्राइस क्या है। अच्छा साहब आप मुझे समझाने की कोशिश करें जो काफ़ी सालों से समझ रहे। यार ये मसला वो वहाँ का नहीं है, मसला यहाँ का भी है। हर जगह का जहाँ पाकिस्तानी होगा वहाँ पूछेगा ज़रूर। मैंने तो चाबार में भी देखा है, जो पाकिस्तानी बलोच है वो भी पूछ रहे कितने का लिया है, कैसे लेकर आ गया है तू, यहाँ गाड़ी नहीं आती है तू गाड़ी कैसे ले आया। कुछ लोग खुश हो रहे हैं। वाहिद एक बंदा मिला है जो भी आगे मैं बताऊंगा, जिसने खुशी से जो है वो मुझे तारीफ़ की है गाड़ी की और मुझे अप्रिशिएट किया। वो भी लास्ट डेज में यहाँ आने से पहले ही वो बंदा सफ़ेदा होटल में आया था। बाकी यार हर कोई नेगेटिव ही कमेंट दे रहा है। अच्छा इत्तेफाक कि आपको बताऊं कि ये गाड़ी मेरी ज़ियारती गाड़ी है और हमने इसको हमेशा न्यूट्रल रखा और हमने ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से आई, हमें पता था कि उन्होंने दिए। लेकिन जितने लोगों ने गाड़ी की कमेंट्स दिए वो उनके परफेक्ट हुए, यानी कि वो पैगंबर कहलाए, वली कहलाए। और आज भी जो हम लोग, मैं और अजहर जो है वो 15 दिन से जो है काफ़ी चीज़ों में फंसे रहे। मैं कुंभ में फंसा रहा, अजहर जो है 4 बार में फंसा रहा। 4 बार की सारी स्टोरी जो अजहर के साथ हुई है वो आपको दिखाएगा। और 15 दिन के बाद हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही हो और हम लोग जो है दोबारा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। ये ज़िंदगी में होता रहता है, लेकिन लोगों की ये यानी कि इतने ज़ाती तौर पे चीज़ें पूछना और ये सब चीज़ें करना और मशवरा देना, ये नहीं सोचते कि वो सफ़र पे जा रहे हैं ये क्या है। और फिर बार बार भी ये पूछते हैं कि कब वापस आ रहे हो और कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। हम ज़ाती ज़िंदगियों में लोगों की क्यों घुस जाते हैं आज तक मुझे समझ नहीं आई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहें और ज़ियारतें करते रहें। ईरान में कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, मैं और इज़्ज़त हिम्मत हमेशा कभी भी नहीं हारते।
एक नए सिरे से जो जिनके पास आते हैं वो हमें प्लान देते हैं और बहुत सुकून आ जाता है कि पीछे कोई है, वो नहीं चाहते कि हम लोग परेशान हों। हम कभी भी परेशान नहीं होते। अच्छा साहब रात को आए हैं, 4 बार में 15 दिन में क्या करते रहे, ये सारा कुछ ये दिखाएंगे। और मैं यहाँ पे ये सवाल करके बैठा हूँ कि आप लोगों ने जितनी दुआएं हम लोगों को दी रास्ते की, वो सारी कंप्लीट हुई। दुआएं आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझ में फ्रस्ट्रेशन क्यों है, गुस्सा क्यों आ रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। ट्रेजिडियाँ होती हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे जब कोई आपके अंदर घुस जाता है और पूछता है क्यों, क्या, कितने की, कहाँ से पैसे आए, ये सारी चीज़ें हम क्यों एक दूसरे के मामले में घुसते हैं, ये आज तक समझ नहीं है। इस सवाल का ज़रूर मुझे बात जवाब दें। बाकी अज़र साहब आपको बताएंगे कि क्या हुआ और कितनी मुश्किल से जो ये कुम तक आए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कुम भी नहीं आएगा यार। देखो, जब तुमसे मेरी बात हुई और गाड़ी मुसलसल जो है वो ठीक नहीं हो रही थी, मैकेनिक में चेंज कर रहा था, तो एक ही बात तुमने की, यार निकलो बस। मैंने यकीन मानो गाड़ी वहीं जैसी तैसी जिस हालत में वहीं छोड़ी। मैंने बोला मैं अपनी ज़ियारतें क्यों ख़राब कर रहा हूँ। इसके बगैर भी तो मैं हमेशा ज़ियारतें करता रहा हूँ और हमेशा हमने नए से नए वसाइल यूज़ किए। इस बार इस वसाइल को यूज़ किया, सोर्स को। तो अगर ये नहीं काम कर रही तो क्या मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा या मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे। तो मैं वहाँ से निकला हूँ। आप यकीन करेंगे अभी नाश्ता बनने वाला है, खुशबू भी आ रही है और आवाज़ें भी आप सुन रहे होगे। तो आसिफ भाई ने तो अपना मेमोरी कार्ड जो है वो अपलोड मान लिया है चाय पी के। मैं अभी ब्रश करूँगा और फिर मुंह धोऊँगा तो फिर कुछ पेट में जाएगा, तो मेरा भी आंखें ऐसे खुलेंगी जो अभी आप देखें। आसिफ भाई ने ज्यादती की है यार, बाद में कर लेते बहुत इंटरव्यू। ज़रूरी था क्योंकि रास्ते में पका हुआ था लोगों के पीछे और लोग जो हैं वो और पका रहे थे। वो ये नहीं सोचे थे हम कितने परेशान हैं, सवाल पे सवाल करते जा रहे थे। लेकिन हमने जर्नी और हिम्मत और ताकत से, यानी कि कुंभ में जब मैं पहुंचा मेरे में हिम्मत और ताकत आई और एक नए सिरे से हुआ कि गिरने के बाद जो है वो दोबारा उठते हैं। इसलिए अज़द को मैंने बैकअप मारा। एक दूसरे को बैकअप मारने से ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमसे मिले आप, जर्नी दोबारा हमने 15 दिन के बाद स्टार्ट की बगैर सोचे समझे और आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाएंगे जो हम नियत बना के आए हैं। लोग कुछ भी बोलते रहे, रोकते रहे, टोकते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन हमारी जर्नी है। क्यों अज़र साहब? मैं यही कहूँगा, पूछते सारे, मदद को कोई नहीं आता। मशवरे सारे देते हैं, पैसा कोई नहीं देता। बोलते बहुत कुछ है, करने कोई नहीं आता। तो जो हमने ऑन ग्राउंड करना है, ऑन फील्ड करना है, वो तो करना ही है। क्योंकि इस बार हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क था कि हमने बहुत सारी चीज़ें पैरेलल लेके चले और उसको करने की कोशिश की। बहुत सारी, एक गाड़ी ख़राब हुई है ना, ज़िंदगी तो नहीं ख़राब हुई। तो हम अभी स्टार्ट लेते हैं। नाश्ता आपको दिखाता हूँ, काफ़ी दिन बाद फैमिली ने नाश्ता मेरे लिए बना रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। अंडा घोटाला तो सुना था, अभी आवाज़ आई है कि सालनों का घोटाला भी होता है। अब कितने सालन मेरे लिए उन्होंने बचा के रखे उतने दिन के, वो सारे खाने पड़ेंगे मुझे। तो देखते और मिलते हैं आपसे नाश्ते पे। मैं और अज़द कुंभ से दोबारा जर्नी स्टार्ट करते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन इमामजादे वली कलंदर हमें बुलाते हैं और हम दोबारा नए सिरे से जो है खड़े हो गए हैं। ये जर्नी आपके लिए सबक है कि हमेशा आपको कभी भी परेशानी होती है तो कोई आके आपके कान में बोलता है छोड़ना यार, आगे बढ़। बस इसी अकीदे के साथ मैं और अज़द चलते हैं कुंभ में और आगे दिखाते हैं आपको। स्टे विद अस। ये कितनी चीज़ों का अंडा घोटाला बना है मुझे भी नहीं पता। ये सिर्फ अंडा है, मक्खन, शहद और ब्रेड। तो आसिफ मलंग ये बताएंगे कितनी चीज़ों का है ये घोटाला? ये ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के जो सालन हम रख देते हैं फिर उसको हम इंग्लिश सारा मुझे खिलाओगे? जी हाँ, आप ही के लिए रखा हुआ था क्योंकि आपको यहाँ पे मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे। इतने मिस कर रहे थे ना कि आप सोच नहीं सकते कि जर्नी आपने हमारी बजा दी, आपने और लोगों ने। क्या करें, चले नाश्ता करते हैं फिर बात करते हैं दोबारा। तो ये देखिए आलू भी है इसमें, मछली की भी खुशबू आ रही है। ये देखिए ये मछली का पीस आपको नज़र आ रहा है। क्या क्या है आप देखो, मेरा क्या होता है। मुर्गी भी है। ये चम्मच है और आपका ऐसा लग रहा है कॉपर का है, लेकिन इसके ऊपर कलर हुआ है, ये प्लास्टिक का है।
यार ये क्या बात हुई, मैं तो खुश हो रहा था, तुमने पीतल के जो है वो चम्मच रख लिए। मैंने गुड। पीतल के इस ज़माने में कहाँ ले सकते हैं। प्लास्टिक पे पीतल होता है, आदमी पे भी पीतल होता है, कॉपर होता है। आदमी भी नकली है, चीज़ें भी नकली हैं। सिर्फ देख सकते हैं, क्या करें। बड़ा गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे नाश्ते के बाद। तो मुझे तो मुंह धोने देते, क्यों नहीं धोने दे रहे? क्योंकि शेर जो है वो मुंह नहीं धोते, और तुम तो वैसे ही इतने बड़े मुंह वाले शेर हो। यार ये जुल्म है, ब्रश नहीं किया 10 दिन हो गए। लेकिन दांत ऐसे कैसे देख रही है यार? वैसे ही अच्छे लग रहे हो अजू साहब आप। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। 4 बार में तो ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ऑनलाइन देख रहे थे क्या? मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर आपको शुरू करते हैं, ठीक है? नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज टूर का बाकायदे जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, और मेरा नया लुक। और सबसे पहले हम बीबी के यहाँ हाज़िरी देंगे, उसके बाद वहाँ दुआ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ी सी इबादत होगी, और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं शूट करूँगा। उसके बाद आपको बहुत सी और भी मालूमात दूँगा। उसके बाद बाकायदा तौर पे हम यहाँ अपना ज़ियारतों का निज़ाम जो है वो शुरू करने वाले। जो भी हुआ हमारे साथ पहले, उसको भूल के नए तरीके से तैयार होकर नए प्लान लेकर जो है वो हम यहाँ से चलेंगे। देखते हैं क्या हुक्म होता है, क्या चीज़ होती है कि पहले हमने कुम को एक और एक्सप्लोर करना है, इसके इर्द गिर्द के इलाकों को, या हमने मशहद की तरफ जो है वो हिजरत करनी है। देखते हैं क्या होता है, ये नमाज के बाद ही पता लगेगा। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, इबादत की तरफ। انا رجعت لك That's it, Julia Martina.
बीबी मासूमा कुम, बहुत अच्छा व्यू। इर्द गिर्द पानी का फाउंडेशन, और ये 4 स्टेचू। ये बैक साइड है बीबी के मज़ार की। दारुल शिफा हज़रत बीबी मासूमा कुम। ये कोई भी आपको यहाँ इमरजेंसी हो, कोई तबीयत ख़राब हो, दवाई चाहिए हो, मेडिकल स्टोर 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल है और यहाँ पे आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं बीबी मासूमा कुम की तरफ। बाब शिफा इस गेट का नाम है। ये अंदर की दुकानें हैं और ये यहाँ पे भी हॉस्पिटल का आपको नज़र आ जाएगा। बहुत सुकून है, बहुत बड़ा आता है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े हर वक्त यहाँ ताज़ा बंदा रहता है। ये ख़वातीन की साइड है, यहाँ से ख़वातीन की एंट्री है और सब गोल्डन ब्लॉक्स हैं जो लगे हैं। हम ज़्यादातर मेल्स इस साइड से आते हैं और अभी ये रेनोवेट हो रहा है। और ये एक तख्त सब बना हुआ है ऊपर। ये बाहर की साइड है। यहाँ भी फाउंडेशन था, फुआरा था, वज़ू खाना भी था। इसको दोबारा से बना रहे, रेनोवेट करके। Gracias.